हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरियान यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट 2024-2025 बैच की जो होने वाली है जून में। ठीक है, इसमें आज हम मैथमेटिक्स के सेक्शन में ज्योमेट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर, तो पहले जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें जो मेरा यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने इस सेक्शन की तरफ। इसमें ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट नहीं। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, जिसमें x1 y1 एंड x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, अगर दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको एनी हाउ याद करना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखें, इसमें एक एग्जाम्पल है कि डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 4 7 एंड P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो है 7 5। तो आपको क्या फाइंड करना है? सिंपल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब देखें, ये फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो x2 x1 और y2 y1। ठीक है, इसे आप लेंगे x1 और इसे आप लेंगे x2, इसे आप लेंगे y1, इसे आप लेंगे y2। ठीक है, तो ये आप वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको। इसमें डिस्टेंस कितना होगा? अब देखें, x2 क्या है? x2 है 4, तो ये होगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 क्या है? y2 आपके पास 7 और y1 क्या है? 5, y माइनस 5 का 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब देखें 4 माइनस 3 यानी -3। ठीक है, और -3 का स्क्वायर क्या होगा? ऑफ कोर्स 9 होगा, तो ये होगा 9 प्लस, अब देखिए 7 माइनस 5 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा रेडिकल 13 यूनिट्स। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? रेडिकल 13 यूनिट्स। तो ये आप फॉर्मूला इन याद कर दीजिएगा और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड आपके पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन के थ्रू, तो आप क्या करेंगे? जस्ट एक्स, उस जो भी आपको पॉइंट गिवन है उसकी एक्स टर्म का स्क्वायर यानी एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यह भी आप फॉर्मूला याद कर दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 3,4 एक पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, तो आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4,3 फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप सिंपल क्या करेंगे? इस 4 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इसका आंसर होगा रेडिकल 25, और रेडिकल 25 किसके बराबर होता है? 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? 5 यूनिट्स होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास फॉर्मूला आता है, वो होता है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। यानी अगर एक आपको लाइन सेगमेंट गिवन है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट में अगर बीच में एक पॉइंट पास हो रही है तो वो पॉइंट क्या करेगी? उस लाइन सेगमेंट को यानी डिवाइड कर देगी 2 पार्ट्स में। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर ये लाइन है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट इस बीच में है जो इन दोनों पॉइंट्स को 2 रेशोज़ में डिवाइड कर रही है। एक का नाम हमने लिया M1, एक का नाम किया M2। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट्स को रेशोज़ में डिवाइड करती है। अगर इंटरनली डिवाइड करती है तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करती है इस साइड तो वो आपका होता है एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला के लिए अब देख लें द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ अ पॉइंट आर। अगर आर पॉइंट गिवन है जो 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है P एंड Q को, किन रेशोज़ में? M1 M2 रेशोज़ में इंटरनली। तो उसका फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड में A1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड में M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये फार्मूला एनी हाउ आप याद कर दीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो भी इतने ईजी हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, तो एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला सेम ही होता है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह आप सिंपल क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ पे भी प्लस है तो आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे माइनस। तो यही फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें एग्जांपल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट x, y विच डिवाइड्स 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है P एंड Q को 2,3 एंड 4,6 पे। तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे किन रेशोज़ में? 1:2 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, आप इसका आंसर मुझे लाजमी बता दीजिएगा। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो आपका करेक्ट आंसर यानी जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक आता है, वो आता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसमें से एक पॉइंट है जो इन दो यानी लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट्स में, यानी M1 और M2 दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जो पॉइंट होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, अगर मिड पॉइंट होगी तो जाहिर सी बात है दोनों रेशोज क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मिड पॉइंट हमें फाइंड करनी हो तो मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड में 2, यानी y कोऑर्डिनेट्स को आप ऐड कर देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी फार्मूला आप एनी याद कर दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिंपल डेफिनेशन है मीडियन। तो व्हाट इज मीडियन, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन टू द अपोजिट लाइन। अब देखें क्या कह रहा है कि मीडियन एक ट्राइंगल का वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है ट्राइंगल के, ठीक है, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है ट्राइंगल के। अगर ये वर्टेक्स इस लाइन को यानी अपोजिट लाइन को मिड पॉइंट पर काटे, सपोज कर लें ये मिड पॉइंट है, और ये वर्टेक्स इस लाइन अपोजिट लाइन को क्या करे, मिड पॉइंट पे काटे, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर मिड पॉइंट पे काटे, ठीक है, सपोज कर लें ये भी इक्वल है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगी इस पॉइंट को यानी क्या कहेंगे हम, दीज आर कॉल्ड मीडियंस। तो ये जो लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड मीडियंस, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक सिंपल सी इसकी एप्लीकेशन होती है, व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड हम किसे कहते हैं, जहाँ पर ये मीडियंस मीट होते हैं, उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब देखें, ये एक मीडियन, ये दूसरा, ये तीसरा, जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। और अगर समय हमें इस सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, x, y बराबर होता है x1 + x2 + x3 डिवाइड में 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड में 3, और x1 यानी ये जो होते हैं x1 एंड y1, x2 एंड y2 एंड x3 एंड y3, दीज आर कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स होते हैं, सपोज कर लें ये ए है, बी है, ये सी है, तो ये वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल के ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड का फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा एक डेफिनेशन है एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम किसे कहते हैं, अ लाइन फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब देखें, अगर ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से एक लाइन आ रही है जो अपोजिट लाइन की मिड यानी परपेंडिकुलर हो, सपोज कर लें अगर ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये वर्टेक्स हैं, ठीक है, तो इस वर्टेक्स से अगर ऐसी लाइन पास हो जो इस यानी लाइन है, इस लाइन पर यानी अपोजिट लाइन पर 90 डिग्री पर कट कर रही है, यानी परपेंडिकुलर कट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये लाइन आपके पास क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी। वैसे ही अगर इस वर्टेक्स से पास हो तो इसके परपेंडिकुलर कट कर रही है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड की सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन भी आप याद कर दीजिएगा, एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मेरा यूनिवर्सिटी में कभी कभी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं ज्योमेट्री के, तो इसकी वजह से स्लोप ऑफ लाइन आपको एनी हाउ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्लोप और ग्रेडियंट, क्योंकि स्लोप को हम ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ डेनोटेड बाय एम, और स्लोप को हम एम से डेनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ अ लाइन फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखिए, अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, किसी भी लाइन की अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको अगर स्लोप फाइंड करना हो, ठीक है, तो आप स्लोप कैसे फाइंड करें, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसके लिए फार्मूला होता है m = y2 - y1 डिवाइड में x2 - a1, और m किसके बराबर होता है, tan थीटा के, ठीक है। इसकी आगे एप्लीकेशन है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसे ये फार्मूला यूज़ करेंगे m = tan थीटा के लिए। तो यह फार्मूला याद कीजिए, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको स्लोप फाइंड करना हो, क्योंकि 2 पॉइंट्स एक ही लाइन फॉर्म करेंगी, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा आप फाइंड करेंगे, y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1। इसकी सिंपल एप्लीकेशन होती है कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन सी होती हैं, द पॉइंट्स विच लाइज ऑन अ सेम लाइन, ऐसी पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाई करें। अब देखिए, ये एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट ए बी सी अगर एक ही लाइन पर लाई कर रही हैं, तो उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ए बी सी पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दियर स्लोप्स ऑलवेज विल बी इक्वल। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों पॉइंट्स का स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब एग्जांपल देखें, शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, ए बी और ए सी का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। ए बी का स्लोप अगर हम फाइंड करना है, तो अगर हमें देखें, एक ये आपके पास पॉइंट है ए पॉइंट और आपके पास है बी पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे। तो फार्मूला यूज़ करेंगे y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1, ठीक है। ये आपका है x1
ये आपका है y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब देखें, अब ए बी का स्लोप किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1। अब y2 किसके बराबर है, 3 माइनस y1 किसके बराबर है, 11 के। अब डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे आपका x2 माइनस x1। अब x2 क्या है आपके पास, 7 माइनस y2 किसके बराबर है आपके पास, सॉरी x2 माइनस x1, और x1 आपके बराबर है 5 के बराबर है। ठीक है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी के मतलब x1 y1 यही होंगे। अब x2 y2 आप इन्हें लेंगे। ठीक है, तो अब देखें आगे होगा y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, -13, और y1 किसके बराबर है, -11। ठीक है, क्योंकि दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और डिवाइड में आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1। अब x2 किसके बराबर है, 11, और माइनस x1 किसके बराबर है, 5 के। तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3 माइनस 11, तो ये आपका बराबर होगा -8 के, और डिवाइड में 7 माइनस 5, ये आपका होगा 2 के। ठीक है, तो आप देखें -11 -13 -11, तो ये आपका होगा माइनस का 24। ठीक है, और डिवाइड में किसके बराबर हो जाएगा, 11 माइनस 5। तो 11 में अगर आप 5 को सपरेट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलना है। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 6। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 8 डिवाइड में 2, तो ये होगा -4, और -24 डिवाइड में 6, अगेन ये होगा -4। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगी तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स का स्लोप क्या होगा, इक्वल। आप देख सकते हैं -4 के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिले तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं। ठीक है, अगर दो लाइन्स पैरेलल होंगे तो इसका मतलब ये है कि उस दोनों लाइन्स के स्लोप क्या हैं, इक्वल। अगर m1 इज इक्वल टू m2 है, डायरेक्ट कंडीशन आ जाती है। अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद अगर दो लाइन्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों लाइन्स का जो स्लोप होगा वो हमेशा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। वो नेगेटिव रेसिप्रोकल आप कैसे लिख सकते हैं, आप देखें आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दो लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों लाइंस के जो स्लोप्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी m1 इज इक्वल टू -1/m2। अगर इस फॉर्म में हो तो आप टिक कर दें। अगर m2 इज इक्वल टू -1/m2 तो भी आप टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में डिपेंडेंट करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। अगर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर है, तभी ये लाइंस जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये कंडीशन होती है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों लाइंस का यानी जो स्लोप्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल बिटवीन लाइंस इफ़ दियर स्लोप्स आर गिवन। अगर दो लाइंस के स्लोप्स आपको गिवन है तो उन लाइंस के बीच में आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड में 1 प्लस m2 m1। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m2 एंड m1। ठीक है, तो इजी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही कंडीशन हमने यूज़ करी थी कि अगर दो लाइंस इक्वल होंगी तो m1 m2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 बराबर हो जाएगा। तो 0 डिवाइड में कोई भी आंसर आएगा तो ये अगेन 0। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0। और tan थीटा मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा स्लोप है। यहाँ से ही हमने कंडीशन वो उठाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। अब लाइन की कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस बहुत ही यूज़ होती हैं MCQs में। आपको MCQs में डायरेक्ट यानी इक्वेशन मिल जाती है कि इसका स्लोप फाइंड करें, इसका वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें, इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, इस लाइन का स्लोप फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपके पहली जो है फॉर्म वो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, यानी लाइन की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ें, इसमें पहला पॉइंट है आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई। अब देखें ऐसी लाइन, देखें ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये लाइन इस वाई एक्सिस के क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब वो ही लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी। ठीक है, y इज इक्वल टू बी। अगर आपसे कहा जाए पैरेलल यानी एक्स एक्सिस की ही लाइन बताएं, एक्स एक्सिस की ही इक्वेशन बताएं, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ऐसी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका मतलब वो लाइन इस एक्स एक्सिस की क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये सेम बात हो गई, पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि वाई एक्सिस की ही इक्वेशन बताओ तो वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने नोट लिख दिया है कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी m इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के, और आपको पता है tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो इसकी वजह से स्लोप 0 होगा। इफ़ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई तो आपको पता है वाई एक्सिस में एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई तो उसकी यानी एंगल क्या होगी, π/2। और आपको पता है π/2 90 डिग्री और tan 90 किसके बराबर होता है,
इनफाइनाइट के, ठीक है। तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा अनडिफाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड फॉर्म है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये होता है एक आपको पॉइंट गिवन होगी और एक आपको स्लोप गिवन होगा। तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो इसमें आपको क्या होगा, एक पॉइंट गिवन होगी और एक स्लोप गिवन होगा। तो इसकी इक्वेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, y माइनस y1 ये आपका y है, ये आपका x है, तो y माइनस y1, ठीक है, ये है आपका x1, ये आपका y1, ठीक है। y1 किसके बराबर है, 5 के, इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप, तो स्लोप 3 है, 3x माइनस x1 क्या है -2 और माइनस टू, तो ये +2 हो जाएगा। तो आप जैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। तो आप इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होगा y माइनस 3x और 6 को जब इस साइड ले आएंगे तो ये होगा माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको एक पॉइंट एक स्लोप गिवन हो तो आप इजी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। उसके बाद थर्ड है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपसे इक्वेशन पूछी जाए तो आप इक्वेशन इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,4 एंड 2,1। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट से एक इक्वेशन यानी लाइन पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो ये यानी फार्मूलाज आप यूज़ करके आप मुझे बताएंगे कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लाजमी बता दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो जनरल फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका काफ़ी सारा यूज़ होता है MCQs में, ठीक है। इसमें जो ये c है, इस c को हम कहते हैं, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ऐसी लाइन जो y एक्सिस पर कट करे। तो जहाँ पर वो y एक्सिस को कट करेगी उसे हम कहते हैं c। इफ़ c इज़ पॉजिटिव, अगर c पॉजिटिव हुआ देन लाइन कट्स अबोव द y एक्सिस। अगर c पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो मतलब लाइन जो है वो कट करेगी हमेशा y एक्सिस के अबोव कट करेगी। और वही अगर c नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब लाइन जो है वो हमेशा y एक्सिस के नीचे कट करेगी, ठीक है। तो अगर c पॉजिटिव तो लाइन कट्स अबोव द y एक्सिस, अब c नेगेटिव देन लाइन कट्स बेलो द y एक्सिस। जैसे मैंने ये फॉर्म्स लिख दिए हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 मतलब लाइन बेलो कट कर रही है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 मतलब लाइन अबोव द x एक्सिस कट कर रही है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो मैंने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इसमें जो ये m है, इस m को हम कहते हैं स्लोप। m इज द स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो m आपके पास स्लोप होता है। उसके बाद ये जो c है, ठीक है, ये जो c है, इफ c इज इक्वल टू 0, अगर ये c 0 हो गया देन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। अगर c 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन जो है वो एग्जैक्ट यानी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो उसकी जो इक्वेशन होगी सिंपल सी होगी y इज इक्वल टू mx। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। अब देखें ये जो ग्राफ्स हैं मैंने रिप्रेजेंट किए हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखें अगर ग्राफ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखें आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ग्राफ इंक्रीज़ होगा तो स्लोप हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्राफ डिक्रीज़ होगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से ही आएंगे, तो ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। अगर यानी लाइन जो है पैरेलल टू एक्सिस हो गई तो उसका स्लोप हमेशा 0 हो जाता है। तो ये मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं, आपसे याद कर दीजिएगा। इसमें एग्जांपल है इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 3 एंड स्लोप इज 2। तो आप इसे यूज़ करेंगे सिंपल, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या है, 2। y इंटरसेप्ट मतलब ये आपका c है, ठीक है। और स्लोप क्या है आपके पास, ये आपका m है। तो आप इसे सिंपली यूज़ करें, m की जगह 3 पुट करें, 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 3 एंड स्लोप इज 2, तो आप इजीली इस इक्वेशन को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है पीछे और कितना समझा है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ y एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस हो या y एक्सिस की ही इंक्लिनेशन का मतलब है स्लोप, ठीक है। तो y एक्सिस का स्लोप कितना होता है, y एक्सिस का स्लोप होता है π/2 और π/2 को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद है सेकंड द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन अगर है या x एक्सिस का ही स्लोप पूछा जाए तो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि एंगल 0 होती है और tan 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 को, जो मैंने आपको अभी समझाया है। थर्ड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इन डिस्टेंस 6 यूनिट्स लेफ्ट, ठीक है। अब पैरेलल टू y एक्सिस की ही क्या हमें फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन डिस्टेंस 6 यूनिट्स लेफ्ट। अब देखें पैरेलल टू y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू b। अगर लेफ्ट के रहा है तो इसका मतलब क्या है कि b जो है आपके पास वो नेगेटिव है। b क्या है आपके पास, नेगेटिव, और कितना, 6 यूनिट्स। तो ये होगा x इज इक्वल टू -6। अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 6 को इस साइड ले आए तो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू बी, 6 यूनिट्स लेफ्ट के रहा है तो नेगेटिव, अगर 6 यूनिट राइट के था तो पॉजिटिव लिखते, इक्वेशन उसकी आप बनाएंगे इजीली, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, एक होता है आपके पास एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है आपके पास वाई इंटरसेप्ट। अगर एक्स इंटरसेप्ट पूछा जाए तो आप वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगर वाई इंटरसेप्ट पूछा जाए तो एक्स इज इक्वल टू 0 उस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखें इस इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब आप वाई को, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट पूछा गया है मतलब आप वाई को 0 के पुट करेंगे, तो ये 0 हो गया कंप्लीट, तो ये होगा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 15 को साइड लेकर जाएं तो ये होगा 15, यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगर यहाँ से ही अगर y इंटरसेप्ट पूछा जाता तो x को 0 पुट करते, x को 0 पुट करते देन अगेन आपको y की वैल्यू मिल जाती। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है उसमें से अगर लाइन पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन का हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो इस लाइन का अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो पहले हमें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c में। अब इसमें y को अलग करें तो y को जब आप अलग करेंगे तो ये होगा 5x, इस 15 को इस साइड ले आए तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो मतलब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 15। अब 3 को डिवाइड कर दें क्योंकि हमें y अलग चाहिए, तो y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड में 3x माइनस 15 डिवाइड में 3। ठीक है, अब देखें, अब हमें ये जो है m x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होता है स्लोप। अब x के साथ कौन सी वैल्यू है 5/3, तो ये 5/3 आपका करेक्ट आंसर है। इस लाइन का स्लोप जो होगा वो 5/3 होगा। अब इस लाइन का जो स्लोप है आप मुझे बताएंगे 2y माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का मुझे आप स्लोप बताएंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 7th क्वेश्चन है, इंक्लिनेशन ऑफ बाइसेक्टर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर चाहिए तो मतलब उसकी एंगल कितनी होगी, किस एंगल पर कट करेगा। आपको पता है ये कितनी एंगल होती है, ये आप क्या होती है 45 डिग्रीज। मतलब आपके पास क्या होगी यानी π/4। ठीक है, क्योंकि π/4 किसके बराबर होता है 45 डिग्रीज के, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगा π/4 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस हैं या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके ही कमेंट से हमें पोटेंशियल मिलता है, तो उसकी वजह से कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।